करोड़। बहुत से लोगों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है यार, बहुत ज़्यादा महंगी बिक गई है, ये हो गया है, वो हो गया, हिस्ट्री की सबसे महंगी। यार वो मुल्तान सुल्तान मासूम इतनी की तो बिकी थी यार। आप लोग भूल रहे हैं कि तब के डॉलर का रेट जो था उसके हिसाब से अगर डॉलर से बात की जाए तो तकरीबन इतने की बिकी है, और वो 2018 में बिकी थी यार। अब 2026 शुरू हो चुका है तो उस लिहाज से मतलब उससे तो ज़्यादा में ही बिकी ऑफ कोर्स, लेकिन अब इतनी भी बड़ी कोई जंप नहीं है कि लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी बिकी हैं। बट फिर भी उतने में भी बिक जाना बड़ी बात है, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं ना क्रिकेट के, अब ये बेचारे पैशन, क्रिकेट के पैशन के ज़ोर के ऊपर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो आ तो गए हैं। आई होप कि उनका जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस भी रहे, उनके पैसे भी बने, एम्प्लॉयज़ बड़े खुश हो रहे हैं इन्हीं ग्रुप्स के। उनके एचआर मैनेजर्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि हमने सैलरी जो है वो अनाउंस कर दी है, बोनस कर दी है। बिड नहीं, जिस तरह पता नहीं कोई टूर्नामेंट जीते हैं, ख़रीदा है बेसिकली। पैसे जितने ज़्यादा देते रहेंगे उतने जीत जाएंगे। इससे तो एम्प्लॉयज़ को फिर बोलना चाहिए कि भाई उधर 180 करोड़ देने के हैं तुम्हारे पास, हमें 25,000 इंक्रीमेंट देना होता तो चीखना शुरू होता। बट खैर पाकिस्तान में इस तरह चल रहा होता है, सब बड़े खुश हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुश है, सड़कों पर निकले हुए हैं। बट जो भी हो, बेचारे मुल्तान सुल्तान इसी तो रो रहा था। वो मासूम पता नहीं कितने सालों से रो रहा था कि हमारा ब्रेक इवन ही नहीं हो रहा, ब्रेक इवन ही नहीं हो रहा। खैर हर साल इन्होंने ये 180-85 करोड़ 170 करोड़ जो है वो देनी है। दो टीमें निकल गई हैं, एक हैदराबाद जो किंग्समैन ग्रुप है, उन्होंने जो कि वहीं के ही हैं साहब हैदराबाद के, उन्होंने हैदराबाद की टीम बना दी। बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद के लोगों को मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए, रिकग्निशन मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा एक रीजन है जहाँ से बहुत से लोग पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उतनी रिकग्निशन मिलती नहीं है हैदराबाद को, तो वो अच्छा है। दूसरा सियालकोट में बहुत ही ज़बरदस्त सरमायाकार हमारे जो हैं वो बैठे हुए हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। अभी तो भाई ये बाकी जो ग्रुप्स हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे ख्याल में इससे, वरना ये कोई अमाउंट, इतनी अमाउंट नहीं है। सियालकोट में जो बैठे हुए हैं, फैसलाबाद में जिस किस्म के ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं थे क्रिकेट के अंदर। एंड राइटली सो, क्योंकि क्रिकेट का वैसे जो डिक्लाइन चल रहा है, देखो सारा का सारा जो डिपेंड करता है ना, वो करता है आपके प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स जो आपके पीछे 2 साल से कर रहे हैं ना, वो हम तो पागलों की तरह देख रहे हैं, हम तो फिर भी वो उसके अंदर लगे हुए उसी तरह, लेकिन उस तरह बिल्कुल भी नहीं है भाई। कम से कम भी 40% डिप तो आया हुआ है पिछले 2 साल की व्यूवरशिप से। अवाम उस तरह नहीं फॉलो कर रही, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं। बहुत से लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, मतलब हम तो चलो जज्बाती हैं, क्योंकि एक का फैन है वो उसके लिए लड़ रहा है, दूसरे का फैन है